अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर है खिदमत है। इतवार का दिन शुरू हो गया और मोस्ट प्रोबेबली जो है कल ईद होगी, पीर वाले दिन। सऊदी अरब या बाकी शहरों में तो ईद अपना मुल्कों में ईद हो गई है, तो एडवांस ईद मुबारक कह सकते हैं। और ईद पे प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। बहुत फेमस हमारे दोस्त एंकर्स और उनके साथ मैंने प्रोग्राम किए हैं या करने हैं, और सियासी बहुत सी गुफ्तगू होगी उस सारे मामलों में। एक जो कहानी अब है कि मोहसिन नकवी और मरीम नवाज़ की सुलह हो गई आपस में, कोई ऐसी बातें। अब मोहसिन उसने सुहेल बड़ाइच ने अपने अंदाज में की, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि मोहसिन नकवी शायद आने वाले दौर में सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे। ड्रोन से जो हमला हुआ है या ऐसी बातें आ रही हैं बलूचिस्तान पे, शाह महमूद कुरैशी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान में रेवन्यू पूरा हो रहा है, उमर सरफराज या 9 मई के हवाले से जो बाकी लोगों का है, क्या हालात हैं, इन सब पे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है, सुहेल बड़ाइच ने अपने कॉलम में मरीम नवाज़ को शेरनी और मोहसिन नकवी को अकाब से तशबीह देते हुए खबर दी है। शेरनी का बड़ापन था कि वो अकाब के घोंसले पर पहुँच गई। अकाब ने भी गैर सिगाली से इस्तकबाल किया। निगहबान तो लाजमन खुश होगा। इस दो अहम असासे चीरो शिकर हो गए। और ये, लेकिन मेरे पास खबर ये है कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी में एक वफाकी हुकूमत में चलेगा, और मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो शहबाज शरीफ ही सिस्टम को आगे लेकर चलेंगे। उससे हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर जो काम लेना था, जिससे उतना काम पूरा हो गया। अब इस निज़ाम को आगे तोतलों की तरह चलाना है, लूड़ा लंगड़ा चलाना है। कोई भी शक्ल दे दें, कोई भी नाम दे दें, आप जो भी आप शक्ल देना चाहें वो उसे समझ सकिएगा कि मोहसिन नकवी बैकफुट पे जाएंगे। वो कोई गवर्नर बनते हैं या कोई और ओहदा लेते हैं। मेरे पास खबर यही है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये निज़ाम जो है वो समझते हैं कि बेहतरीन चला रहा है, चाहे उर्दूली की शक्ल में या मुलाजम की शक्ल में, जो कोई भी आप शक्ल देना चाहें, जो भी आप कहना चाहें, जिस तरह भी है। और हाथ पाँव काट दिए हैं, मुल्क की तबाही और बर्बादी कर दी है शहबाज शरीफ ने। आपके सामने महंगाई तबाही, अब यानी चीनी को, सिर्फ चीनी की एक मिसाल ले रहे हैं आपके सामने है। क्या पेट्रोल की कीमतें नीचे ले आए हैं? क्या आपने गंदम और बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है? आपके पास तो है क्या? आम आदमी तो बेचारा रोता फिर रहा है। ब्रेन ड्रेन हो गया, मुल्क से बाहर पैसा आपका चला गया, लोग चले गए, प्रॉपर्टी का बिजनेस आपके यहाँ जो एक बड़ा बूम होता था वो कहाँ चला गया। आप तो बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं, बुरी तरह से उलझ चुके हैं सारे मामलों में, और आपका निकलना इतना आसान काम मुझे तो नहीं नज़र आता। आप जो मर्ज़ी शादियाने बजाते रहें, जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन नहीं है। दूसरी जो मैंने आपके सामने मिसाल दी थी, वो कौमी हुकूमत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। शायद का खान अब्बासी अपोजिशन का जो इत्तेहाद लेकर चल रहे हैं, वो कौमी हुकूमत की तरफ लेकर जाएंगे चीज़ों को। अब अगले ईद के बाद जो दमादम मस्कल अंदर होनी है वो देखेंगे हम कि क्या करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या फ़ैसला करती है, सड़कों पे आती है। और उसकी तैयारियाँ आपको पता शुरू हो गई हैं। गवर्नमेंट भी अपने म्याने तीर कमाने जो है ना वो कस ली हैं उन्होंने, और तीर लगा ली हैं उन्होंने कि नज़रबंदी के ऑर्डर जारी करें, 144 का नफाज करें, पीका एक्ट का इस्तेमाल करें, लोगों को घरों में छापे मारें, ज़िलो रुस्वा करें। उसमें उनके लिए बहुत एजेंडा और बहुत बड़ी लिस्टें तैयार हो चुकी हुई हैं। मैं मर्दान कॉटलिंग शमोज़ो जो नहाते चौरवाओं पर डोरान का हमला हुआ, बड़ा तकलीफ दे मामला है ये। किसने किया, कैसे हुआ, बच्चे और ख़वातीन शहीद, और जुल्म और बर्बरियत का क्या इसमें हम बैठेंगे आराम से, इसमें कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे? चाहे ईरान ने किया है या अफ़गानिस्तान ने या इंडिया, जिस किसी ने भी किया है, कटहरे में तो लाए ना उनको। जिस किसी ने भी किया छोड़िएगा मत, बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है। डॉक्टर अमजद वहाँ पर पहुँचे, सूबाई वज़ीर जो हैं शुहदा से मिले, उन्होंने कहा इनका पोस्टमार्टम भी होगा और तहकीक भी की जाएगी, मुतमिन भी किया जाएगा। और इस दादरसी करने पर जो है ना मुजाहिरीन ने एहतजाज ख़त्म किया। यानी ये बड़ा सीरियस मामला है, जिस किसी ने भी किया है, जो किसी ने भी किया। यानी इस तरह तो नहीं पाकिस्तानी सरजमीन पे आकर जिसके क्या 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 कीमती जाने नहीं है, जिसको मर्जी मार दें, जिसको मर्जी फेंक दें, ये तो नहीं इस मामला चलेगा। और इस मामले को मैं तो समझता हूँ बैनुल-अक़वामी दुनिया में भी उठाना चाहिए, बैनुल-अक़वामी आलमी अदालत में भी लेके जाएँ। आप जिस तरह मर्जी लेके जाएँ, लेके जाएंगे तो आपकी जो है ना आपका तशख़्ख़ुस बरकरार होगा, आपकी अहमियत रहेगी। वरना क्या होगा, वरना आप इसी तरह उलझते रहेंगे इस सारे मामलात के अंदर। बलूचिस्तान के मौजूदा हालात पर शाह महमूद कुरैशी का जेल से ख़त है, और उन्होंने कहा बदअमनी, महज़ हुक्मरानी का मसला या बगावत, इन हालात पर कौमी इत्तफ़ाक़ की राय की ज़रूरत है।
नेशनल कंसेंसस की बात कर रहे हैं। ये गैर मुल्की हमायत याफ्ता अस्करी पसंद और अंदरूनी इंतज़ामी नाकामियों की बदौलत है। मकामी लोगों की सियासी शिकायत का अजाला किए बगैर उनको एतमाद में लेकर आगे बढ़ना नामुमकिन है। मौजूदा हुकूमत इस बात का इसरार किया है कि वो फौरी तौर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर बलोचिस्तान में अमन व अमन के लिए एक मुतफ़िक़ा हिकमत तश्कील दे, कबल इससे कि सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाए। बड़ी साहिब मशवरा दिया है और ज़रूरी है कि अगर इसको इस तरह लेकर चलें तो आप आगे चलेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। अख्तर मैंगल ने इस पर बात की है। वो लोग जो जमहूरियत के बड़े बड़े दावे करते थे, आज के दिन पर ज़रूर गौर करें। आज उन्होंने बलोच और पश्तून कौम को जो पैगाम दिया वो वाज़ेह है। पाकिस्तान की मरकज़ी सियासत में ना इंसानी हकूक़ की बात करने वालों के लिए कोई जगह है, ना सियासी जमातों के लिए, और ना ही पुरअमन एहतजाज करने वालों के लिए। सोचें, अगर आप सोचेंगे तो हालात बेहतर जाएंगे, लेकिन खुदारा मट्टी के नीचे मत दबाइएगा। अपनी दबसबते मामले इनको सेटल डाउन करें, ख़त्म करें इन इशूज़ को। जितना भी बेहतर तरीके से आप हल कर सकते हैं वो बेहतर होगा। तौसा में एड्स का फैलाव आ गया और मरीम नवाज़ ने सदबाब के लिए ऑपरेशन प्लान तलब कर लिया। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक मज़ीद एक बच्चे में आई HIV वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासरा बच्चों की जो तादाद है 107 हो गई है। अस्पताल में रोज़ाना बच्चों समेत लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन जो एड्स कंट्रोल बचाव के तजावीज़ पेश करेगा। नालायकी, नाहली तो आप कहेंगे, जिस तरह मर्ज़ी आप कहें, फैला है। अभी आगे डेंगू भी आ रहा है और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि खुदारा डेंगू वाले मामले को भी ज़रा सीरियस ले लें। ये ना हो जाए आपके हाथ से बात निकल जाए और डेंगू जो है वो लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह आ जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप तवज्जो देंगे तो आप चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, वरना तो नहीं होगा। मुआशी रिपोर्टर शहबाज राना बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बातें करते हैं। उन्होंने कहा रवां माली साल पहले 9 माह में टैक्सों की वसूली का हदफ जो है 725 है। बहुत बड़ी रकम है ये। मिडिल क्लास तो टैक्सों के ज़रिए कचूमर निकाल दिया, लेकिन आप बड़े ज़िम्मेदार, ना अमीर ताजर मनसूबे बना रहे हैं। लाहौर से बावल नगर नए 6 रवैया मोटरवे आप बना रहे हैं वो, लेकिन ये पैसे तो लें और ये टैक्स तो इकट्ठा हो जिससे इस मुल्क को चलाना है। उसके लिए क्या कर रहे हैं वो बताएं। आप वो बताएं कि क्या आपके पास प्लान क्या है, रेवेन्यू कैसे कलेक्शन होगी, टैक्स बेस कैसे बढ़ाना है। वो तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे कर सकेंगे। आप एक बात करके फिर मैं बाकी तरफ शाह महमूद कराची, उमर सरफराज चीमा मियाँ, महमूद रशीद, एजाज़ साहब, इन सबको देखा जाए ओपन ट्रायल नहीं बल्कि पाकिस्तान में 7 ATA का ट्रायल ओपन होना चाहिए। एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बंद कमरों में ट्रायल किया जा रहा है और दरखास्तें जो हैं आला अदलिया भी फिक्स नहीं कर रही हैं। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम पे तो सवाल बहुत उठ गए हैं ना। अभी तक देखें ना क्या करते हैं, लोगों को उठाते हैं, पकड़ते हैं शनाख्त परेड में, और अदालतें भी आंखें बंद करके शनाख्त परेड दी जा रही हैं। यार खुदारा वो देखे तो सही ना, क्या एक जगह से दूसरा मुकदमा, दूसरे से तीसरा मुकदमा, यानी आपने क्या हालत कर दिया है पाकिस्तान का। आपने यहाँ निज़ाम जो है हमारा निज़ाम अदल, वहाँ पे इतने सवाल उठ गए हैं, जवाब किसके पास क्या है, कौन जवाब देगा इन सब बातों का। ये ज़रा सोचिएगा, इस पे गौर करें कि कैसे चीज़ों को आप बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। मुझे तो बड़ी परेशानी होती है, हालात देख के हम दिल खून के आंसू होता है। लेकिन एक बात और जो शेख वकास अकरम ने कही है उमर सरफराज चीमा के बारे में कि लंबे अरसे तक ठंडे फर्श पर लटकाया गया, दोनों कंधे जो है ना ज़ाया होने का ख़दशा है। और इस कदर जुर्मों से देखें ना जी, जबर फसाइयत के सामने डट जाना ही छोटी बात नहीं है। और एक दास्तान इस्तकामत है, मिसाली अज़म है। ये वो चिराग है जो तनोतेज़ हवाओं में भी जलता रहा। जब ओहदे, ताकत और मुराद बांटने की घड़ी थी तब बहुत से चेहरे सरफराज भी थे और सिरनगू भी थे। जब आजमाइश का वक्त आया, जब ठंडे फर्श की सख्ती और ज़ंजीरों की जकड़न मुकद्दर बनी, तब बहुत से लोगों के कदम लर्ज़ गए। मगर चीमा साहब पत्थर की सिल की तरह अपनी जगह पर कायम रहे। तो बस सुनते रहे हैं। मैं दोस्त साहब आप बहुत सी बताए हैं कि गाड़ियाँ बेच दी, या माली हालात भी, यानी घर का निज़ाम भी चलाना है। वो कैसे चलेगा जब घर का सरबराह जेल के अंदर होगा। मेरा उमर सरफराज चीमा मेरा क्लास फेलो है गैरजन स्कूल के अंदर, तो हमें भी अंदाज़ा है इस बात का। और बड़ी इस्तकामत के साथ उसने मुकाबला किया। यानी सिर्फ एक गवर्नर पंजाब रह के असल वजह ये थी, उसका कसूर ये था कि उसने असम्बलियाँ तहलील नहीं होने दी थी। अपना ना वो सारे प्रोसेस को रोका था। आपको याद होना